जहां झारखंड सरकार की ओर से 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन समिट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सीएम हेमंत सोरेन समेत मंत्रियों और अन्य अतिथियों ने दिल्ली में निवेशकों के साथ मीटिंग की और झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर प्रस्ताव दिए। इस वर्ष समिट की थीम थी एक्सप्लोर इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज रखी गई है। इसमें IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उद्योग, कृषि में निवेश के प्रस्ताव रखे गए हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक लंबे समय तक कैसे हम लोग साथ चल पाएं, ये भी हमारी एक सोच है कि एक ऐसे रूपरेखा तैयार हो जहां एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय और लंबे अवधि के लिए हम लोग साथ में काम करें और जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी बदलाव होगा और जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, हम लोगों ने खनिज संपदा देश को तो दिया ही दिया, लेकिन बौद्धिक ताकत भी दी है। आज हम अपने उन ताकतों को अपने राज्य के प्रति और राज्य के लिए उपयोग करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहचान सिर्फ माइंड से नहीं, माइंड से भी होनी चाहिए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, बड़ी खबर, जहां झारखंड सरकार की ओर से 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन समिट का आज दूसरा दिन है। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, आज इस समिट का दूसरा और अंतिम दिन है और अहम इसलिए कि कल जिस तरीके से IT और AI जैसे विषयों पर एक गंभीर चर्चा हुई, जाहिर तौर पर देश विदेश के कई जो टेक एक्सपर्ट्स हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कई कंपनियों के साथ सरकार की तरफ से जो है कार्य भी किया गया। समीक्षा के दौरान जो निवेशक हैं उनसे कई तरह से, चूंकि एक तरह से देखा जाए तो एक कंसल्टेशन कार्यक्रम था, तो जाहिर तौर पर सबसे एक सुझाव भी लिया गया कि उनके लिहाज से निवेश की नीति कैसे बने। तो तमाम तरह का सुझाव उनसे लिया गया। आज का जो दिन है खास इसलिए क्योंकि आज पर्यटन और उद्योग को लेकर के समीक्षा होगी। पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं लगातार झारखंड में जताई जा रही है। पर्यटन को लेकर के हाल के दिनों में कई नवाचार भी झारखंड में हुए हैं। खास करके झारखंड में मानसून डेस्टिनेशन जो है वो झारखंड को बनाने को लेकर के कवायद चल रही है। दूसरे तरफ आपको याद होगा, नवाचार की बात की जाए तो माइनिंग टूरिज्म को लेकर के झारखंड में एक शुरुआत की गई। तो तमाम तरह की चीजें हैं और यही वजह है कि पर्यटन को लेकर के असीम संभावना झारखंड में देखी जा रही है। और पर्यटन के लिहाज से आज का दिन अहम है क्योंकि कई ऐसी नई चीजें हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में चर्चा होगी और आने वाले दिनों में झारखंड को पर्यटन के क्षेत्र के तौर पर डेवलप कैसे किया जाए और निवेशक कैसे यहाँ पहुंचे, इस पर बातचीत होगी। दूसरी तरफ इंडस्ट्री को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जो पहले दिन समिट के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया एक पोस्ट पर जिस तरीके से उन्होंने लिखा और कहा कि देश का जो केंद्रीय औद्योगिक जो सिस्टम है उसमें झारखंड का अहम रोल है और झारखंड के पास सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। तो उस लिहाज से इंडस्ट्री झारखंड में भी लगाया जा सकता है और यहाँ वो सारी सुविधाएं हैं जो देश के अन्य राज्यों में शायद एक साथ नहीं मिले। देखिए, अपने उद्योग नीति को फ्लेक्सिबल जो है वो झारखंड को करना होगा और यही वजह है कि ये जो नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन जो कार्यक्रम है इसका अर्थ ही यही है कि जो निवेशक है, जो उद्योगपति हैं, व्यापारिक घराने हैं जो झारखंड आना चाहते हैं, उनके द्वारा जो है सुझाव प्राप्त करना, उन सुझावों के आधार पर झारखंड में एक ऐसा फ्लेक्सिबल निवेश नीति बनाया जाएगा ताकि औद्योगिक घरानों को झारखंड आने में कोई परेशानी नहीं हो। तो निश्चित तौर से एक सवाल ये भी उठता है कि अगर निवेशक आते भी हैं तो झारखंड में सबसे बड़ी समस्या जमीन की होती है, क्या उसमें सरकार कुछ करेगी? देखिए, बरसों से ये चीजें होती रही है। आपको याद होगा जब पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास की सरकार ने भी इन्वेस्टर समिट किया था और देश के कई राज्यों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। काफी चर्चा भी झारखंड की हुई थी उन दिनों।
और इसको लेकर के विपक्ष ने भी लगातार सरकार पर हमला बोला था, घेरा था। हालांकि उस समय जो भी एमओयूज हुए थे, कुछ एमओयूज टेक्सटाइल कंपनियां जरूर झारखंड आई थी, लेकिन बाद में वो टेक्सटाइल कंपनियां झारखंड से वापस चली गई। तो जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, आप जो जमीन की बात कर रहे हैं, अगर झारखंड को एक आईटी हब बनाने का बात किया जा रहा है, इंडस्ट्री लगाने, टेक्सटाइल पॉलिसी को नए सिरे से गढ़ने की बात कही जा रही है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन चाहिए। और आपने सही कहा कि झारखंड में इसके पहले भी कई कंपनियां आई और जमीन के कारण ही उन कंपनियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल नीति आपको अपनाना होगा। जो सबसे मूलभूत समस्या है कि आपको जगह देनी होगी। तो ये जो एक कंपनी को लगाने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ती है, तो बकायदा ये जमीन की पॉलिसी सरकार को तैयार करना होगा। और अगर जमीन की पॉलिसी को फ्लेक्सिबल नहीं बनाया गया तो बहुत ज्यादा संभावना है कि झारखंड में निवेश लाना मुश्किल है। तो इंडस्ट्री आएगा, आपको सुविधाएं देनी होंगी। और ये नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का अर्थ ही यही होता है कि सुझाव प्राप्त करना और उसके बाद फिर अपना एक ऐसा झारखंड में निवेश नीति को बनाना जिसमें आपने जो सवाल किया, गंभीर सवाल, की जमीन से जुड़े हुए जो विवाद, जो मामले हैं, वो इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है कि झारखंड में कोई भी कंपनी लगाने से पहले सोचता है। तो ऐसा नहीं है, कई कंपनियां हैं जिनको झारखंड में जमीन दी गई है और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तरफ से भी आप देख लीजिए कि इसी गवर्नमेंट ने उन्हें झारखंड लाया और बेड़ों में जमीन भी उपलब्ध कराया। वहाँ पर यूनिवर्सिटी है जो बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार अगर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है तो जाहिर तौर पर सरकार के जेहन में इस बात की पूरी जो है गंभीरता होगी कि जमीन की उपलब्धता कैसे कंपनियों को कराई जाए। जिन कंपनियों से करार किए जाएंगे, चूंकि आज अंजना दूसरे दिन कई कंपनियों के साथ एमओयूज साइन होने हैं और एमओयूज का दौर नया नहीं है, इसके पहले भी कई कंपनियों से एमओयूज हुए, लेकिन वो एमओयूज होने के बाद धरातल पर चीजें नहीं दिखी। तो मुझे लगता है कि आज जो एमओयूज साइन होंगे, इसके बाद सरकार चूंकि बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को कर रही है। चलिए नवीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन झारखंड के लिए बेहद अहम है क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज कई प्रस्तावों पर एमओयू भी हो सकते हैं।